हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संडे का पहला वीडियो है एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। तो आने वाला हफ्ता, आने वाला वीक कैसे रहेगा बाजार के लिए, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में तेजी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में दबाव क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। इसी से रिलेटेड पूरा वीडियो यहाँ पे कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते। बट आपको पता ही है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 फॉर्मेलिटीज़ को चेक करते हैं। सो उसी के साथ शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले आप सबको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज संडे के दिन सुबह सुबह लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। उसी के साथ साथ यस्टरडे की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी आप सभी लोगों को बताई है, एक और लेक्चर यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था। आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने कहा था कि 2 फॉर्मेलिटी के साथ शुरुआत करेंगे। पहली फॉर्मेलिटी है कि हॉलीडे, क्या कोई हॉलीडे है? तो आप सभी लोगों को पता है कोई हॉलीडे नहीं है। डायरेक्टली 15 अगस्त के दिन ही मार्केट में हम लोग को छुट्टी देखने को मिलने वाली है। उसके पहले जितने भी हफ्ते हैं उसमें एक भी पब्लिक हॉलीडे नहीं, मतलब हर हफ्ता 5 में से 5 दिन मार्केट में काम यहाँ पे होने वाला है। सेकेंड फॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो एज यूजुअल बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो माहौल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो फ्राइडे के दिन का माहौल हो गया, जहाँ पे 200 पॉइंट की गिरावट और वीकेंड से नियर बाय 1% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, गिरावट के पीछे का रीजन भी हम सभी लोगों को बताइए, यस, कि पुअर आईटी कंपनीज के नंबर्स। ऑब्वियसली अभी सभी आईटी कंपनी के नंबर थोड़ी ना है, केवल 2 ही कंपनी के नंबर आए, बट वो अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स है। एंड वहाँ पे ही हम लोगों को देखने को मिल गया कि काफ़ी थका हुआ परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते फ्राइडे के दिन की बात कर ले, बेयर वालों ने मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मार्केट को गिरा दिया। प्लस अगर हम लोग बात करें पूरे हफ्ते मतलब 5 दिन की अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं, देखिए पूरे लास्ट हफ्ते की बात कर ले तो बियर वालों के लिए मार्केट सक्सेसफुल रहा 1.25% के आसपास, और वीकेंड से 300 पॉइंट के आसपास उनको सफलता मिल गई मार्केट को तोड़ने के लिए। वैसे देखा गया तो 5 में से 3 दिन तो मार्केट अच्छा ही कर रहा था, बट 2 दिन ऐसे थे जहाँ पे हम कह सकते हैं बियर वालों ने क्या कर दिया, पूरी जो बाजी है अपने साइड पे यहाँ पे पलटा दी। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, जो मार्केट हम लोग को 25,500 के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलता था, वो अभी 25,000 के करीब धीमे धीमे करके आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो माहौल की बात कर ले तो यस, बियर वाले हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। देन दोस्तों बात करेंगे फ्राइडे की रात, हमारा मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज होता है। अमेरिका में क्या हो गया, तो अमेरिका में आप देख सकते हो थोड़ा सा 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिले, और गिरावट के पीछे का रीज़न भी आप सभी लोगों को पता ही है क्या है, यस, ट्रंप के टैरिफ। ट्रंप अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे हैं, और फ्राइडे की रात की बात करें तो आपको पता ही है उन्होंने क्या कर दिया, 35% का टैरिफ लगा दिया, किसके ऊपर, कनाडा के ऊपर। तो जैसी ये खबर आ गई, अमेरिकन मार्केट गिर गया, क्योंकि टैरिफ मतलब क्या, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, उन्हीं के लिए वो सामान महंगा होते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि ये बात को भूलना मत कि अभी भी टैरिफ ऑफिशियली लगे नहीं, वो लगेंगे 1 अगस्त 2025 को। अभी ये नहीं पता है कि भाई ट्रंप 1 अगस्त 2025 की डेट को और आगे पोस्टपोन करेंगे या नहीं। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारा पोस्टपोनमेंट तो देख लिया है। सो उनका जो बिहेवियर है उस हिसाब से तो लगता है कि इसको भी वो शायद से आगे ढकेल सकते हैं। सो ये चीज़ें देखने को मिल गई। देन सैटरडे संडे छुट्टी की बात कर ले तो उसमें भी हम लोग को कौन सी चीज़ देखने को मिली, यस्टरडे ही हम सभी लोगों ने देख लिया, 30% का टैरिफ लगा दिया उन्होंने मैक्सिको के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर। ठीक है, एंड मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन सेम लाइक कनाडा अमेरिका के साथ बड़े बिजनेस करते हैं। सो इस चीज़ का भी प्रभाव अमेरिकन मार्केट के ऊपर, डाउ फ्यूचर्स के ऊपर कैसे पड़ेगा, ये कल के दिन देखने वाली बात जरूर रहेगी। एंड डाउ फ्यूचर अगर प्रेशर में आता है तो हमारे मार्केट में भी वो प्रेशर क्रिएट करवाने का दमखम रखता है। तो कल के दिन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलने वाला है। ऊपर से अगर बात करें इंडिया एंड अमेरिका के ट्रेड डील के बारे में, तो ऑफिशियली अभी भी कोई खबर, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है, बट हम लोगों ने ये जरूर देख लिया, कल के दिन भी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था कि बातचीत अभी भी चलते हुए देखने को मिल रही। रिपोर्ट के जरिए भी खबरें आई थी कि शायद से 20% तक या फिर उससे नीचे भी शायद से टैरिफ हमारे ऊपर यहाँ पे लग सकता है, ऐसी खबरें हैं, बट कोई ऑफिशियल खबर यहाँ पे है नहीं। एंड इवन दो ट्रेड डील अगर हो भी गई, 20% भी पकड़ कर चलो, तो भी हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रंप का असली जो फोकस है, टारगेट है, वो ब्रिक्स को तोड़ना है। एंड ब्रिक्स की अगर बात करें तो हम सभी लोगों ने देख लिया, इसके पीछे तो भाई रिचर्ड भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि अमेरिका के सेनेटर है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बोन क्रशिंग सैंक्शंस यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, रशिया का ऑयल जो भी बाय करते लाइक इंडिया, चाइना एंड ब्राजील, इन सब के ऊपर बड़ा अटैक यहाँ पे होने वाला है। मतलब हम कह
सकते हैं जो 500% टैरिफ की बात यहाँ पे हो रही थी, वो बिल शायद से हम लोग को आगे पास ऑन होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो अगेन कह रहा हूँ, ये बार बार कह रहा हूँ कि ट्रेड डील अगर हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट बस भागते भागते 30-35 हज़ार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद तो ये महा एपिसोड भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सर ऐसा देखा गया तो कभी मार्केट तो फिर चैन की सांस ले ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली अभी फिलहाल ट्रम्प जब से आए हैं सबको यही, हमारी बात छोड़िए, खुद अमेरिका वाले भी परेशान हो चुके हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो जैसी सिचुएशन रहती है भाई, डील तो करना पड़ता ही है। तो ये फिलहाल जो पड़ाव है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अगर बात कर रहे दोस्तों इस हफ्ते का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, CPI का डेटा, मतलब इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलने वाला है। किसका? दोनों कंट्री का, अमेरिका का भी और इंडिया का भी। तो चलो एक अच्छी बात है। कौन सी अच्छी बात है? दोनों देशों के जो ये डेटा आएंगे इन्फ्लेशन के, ये अलग अलग दिन आने वाले हैं। वो कभी कभी एक ही दिन पे दोनों डेटा आते हैं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिकॉज वो फिर प्रॉपरली रिएक्शन मार्केट में देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है, बट चलो इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इन्फ्लेशन का डेटा कब आने वाला है? कल ही। यस, कल ही हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, मार्केट बंद हो जाने के बाद। इसको आपने नोट करना है। एंड अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा परसों, मतलब मंगलवार के दिन हम लोग को देखने को मिलेगा, अगेन मार्केट बंद होने के बाद। सो सेपरेट डेटा आने वाले, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इन्फ्लेशन देखा गया दोस्तों तो दोनों तरफ से इन्फ्लेशन काबू में ही है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? यस, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इस प्रकार की खबरें देखने को मिल जाती है, खास करके ट्रम्प की पागलपंती। ठीक है, सो ये एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के चलते थोड़ा सा प्रेशर वाला माहौल क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे हमारे एक और पड़ोसी, आप सभी लोगों को पता ही है, चाइना। तो चाइना का जीडीपी का डेटा आने वाला है। हालांकि चाइना का जीडीपी का डेटा क्या ट्रस्ट वर्दी होता है कि नहीं होता है भाई, ये तो मतलब हम दुनिया के ऊपर ही छोड़ेंगे। मतलब $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो 5-5.5% से ग्रो करती है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर डेटा। ठीक है, एंड फिर भी उनकी मार्केट अगर आप देखोगे इतना फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिखाती है, मतलब डेटा मतलब मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे कि ये क्या है? मतलब 5%, 20 ट्रिलियन एंड 5%, मतलब आप अंदाजा लगा लो कि सालाना वो 1-1 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे इकोनॉमी को ऐड कर रहे हो, और उसके बावजूद मार्केट ऐसे ऐसे ही चलती है उनकी। सो हकीकत में कुछ लोग बोलते हैं इनकी जीडीपी 2% भी नहीं है। ठीक है, अभी वो सच क्या है किसी को पता नहीं। चाइना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। ठीक है, उनके काफ़ी सारे डेटा मतलब सस्पिशियस होते हैं, खराब चीज़ें वो छुपाते हैं। ठीक है, तो इसलिए चलो जो भी डेटा आएगा स्टडी कर लेंगे। आई गेस कल के ही दिन हम लोग को चाइना का जीडीपी का डेटा देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, Q1 के रिजल्ट्स का सीजन यहाँ पे जारी है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीमती दिन यहाँ पे होता है हर क्वार्टर के नंबर। तो Q1 के रिजल्ट के चलते हम सभी लोगों ने देख लिया आईटी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, बड़े बड़े रिटेल कंपनी डीमार्ट के भी नंबर हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, इरेडा के भी नंबर देख लिए, और जितने भी नंबर देख लिए हैं, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक तो नजर यहाँ पे नहीं आया है। एंड ये जो हफ्ता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट कीमतीएस्ट हफ्ता होने वाला है, बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही है HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर हम लोग को इसी हफ्ते को में देखने को मिलने वाले। नो डाउट HDFC एंड ICICI बैंक के नंबर शनिवार के दिन देखने को आप मिल जाएंगे, बट कोई बात नहीं भाई, जो भी आउटकम आएगा वो तो मंडे के दिन नेक्स्ट मार्केट तो खुलेगा ही ना। एंड रिलायंस की भी बात कर ले तो उनका भी रिएक्शन मंडे के दिन ही देखने को मिल जाएगा, बिकॉज फ्राइडे के मार्केट बंद होने के बाद ही वो नंबर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि ये जो तीनों कंपनी के जो नंबर्स है, ये मार्केट का, ठीक है, इंडेक्स लेवल की अगर मैं बात करूँ, एक भविष्य तय करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि आईटी पिलर तो हम लोग को कमजोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एटलीस्ट पहले 2 नंबर्स के हिसाब से। अब ये जो पिलर्स है दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई कमजोरी नजर आई तो बियर वाले मार्केट को जबरदस्त तरीके से यहाँ पे गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल के जवाब हम लोग को इसी हफ्ते को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं कि क्या बियर को मदद मिलेगी या फिर बुल वाले कमबैक यहाँ पे करेंगे। तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो सेबी अभी काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिल चुके हैं, ऊपर से फ्रॉड्स स्कैम भी बढ़ते हुए देखने को मिले। इसके ऊपर मैंने कल के दिन डिटेल में वीडियो भी बनाया कि रिपोर्ट के जरिए खबर आई है कि बहुत ही बड़ा कुछ तो पंप एंड डंप का स्कैम हमारे सामने जल्द आ सकता है। सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, 200 से ज़्यादा कंपनीज सेबी के स्कैनर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कल के दिन कमेंट सेक्शन में भी बोला है, अरे सर कंपनी के नाम तो बताओ। अरे सारी चीज़ें दोस्तों अभी तक रिपोर्ट के जरिए किसी को कुछ भी पता नहीं, सिर्फ इतना ही पता है कि बहुत बड़ी रेड होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। 80 से ज़्यादा लोकेशंस पे रेड पड़ी है। ठीक है, 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए जा चुके हैं। सो वो किसी को नहीं पता है कि कंपनी कौन सी है, बट यस 200 कंपनी से भी ज़्यादा फिलहाल तो बताया जा रहा है कि वो कंपनियाँ सेबी के रडार के ऊपर हम लोग को देखने को मिली, जहाँ पे पंप एंड डंप यहाँ पे हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है। रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल चुकी है। ऊपर से एफएनओ की बात कर ले तो यहाँ पे आपको पता ही है सेबी भी परेशान हो चुका है। रिटेल पार्टिसिपेशन एफएनओ में बढ़ते ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, और बढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बढ़ना है तो बढ़ सकते, बट प्रॉब्लम यह है कि लगातार वो पैसे उड़ाते ही जा रहे, खोते ही जा रहे हैं।
ठीक है, कमा तो नहीं रहे, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, उनको बहुत सारे लोग जो कोर्स बेचने वाले होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, अरे करो करो तुम ये बनोगे वो बनोगे, वो अल्टीमेटली खुद कोर्स बेचकर करोड़पति बन जाते हैं और रिटेलर्स की बैंड यहाँ पे बजा देते हैं। सो एफएनओ को कैसे अभी रोकना चाहिए और इससे रिलेटेड से भी और भी सख्त नियम कानून कायदे कभी भी यहाँ पे ला सकता है। एफआईएसडीएस एक्टिविटीज की बात करेंगे दोस्तों तो मिक्स ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कभी यहाँ पे बिकवाली है, कभी बाइंग बिकवाली, बाइंग बाइंग एंड बिकवाली, काफी मिक्स रिएक्शन है। कंपैरेटिवली डीएस एक दो बार बेचते हैं, बाकी टाइम तो उनके ओर से बाइंग ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे डॉलर रुपये रिश्ते की, तो आप देख सकते हो 86 के करीब अभी डॉलर वापस जाते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपये डेप्रिसिएट हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड वापस लाख के पार जाते हुए देखने को मिल रहा है मैक्सिमम सिटीज में। बिटकॉइन की अगर बात कर ले, बिटकॉइन में आग लगते हुए देखने को मिल रही है, $1,17,665 एक बिटकॉइन जाते हुए देखने को मिला। एक बीच में मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि अब बिटकॉइन एकदम ऑल टाइम हाई लगाते ही जाएगा, बिकॉज वो जो खबर भी बीच में आई थी, कौन सी, इमारेट्स की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने बात सामने रखी थी कि अगर आपको टिकट बुक करवानी है तो आप बिटकॉइन में भी पेमेंट करवा सकते हो। इससे रिलेटेड चीजें चलती हुई देखने को मिल रही है, मतलब ये तो करेंसी जैसा ही हो गया। एंड अगर एक बार अगर इस प्रकार से अगर इसको करेंसी का दर्जा अगर मिल गया, ठीक है, जिसमें आप मतलब क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो फिर भाई इसकी तो वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसका सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो टेस्ला इलॉन मस्क ने दिया था, बट बाद में टेस्ला इलॉन मस्क ने उस चीज़ को खारिज किया। उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई पैसे ही देने पड़ेंगे। बट उसके बाद अभी इमारेट्स का नाम हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और उसके बाद वापस बिटकॉइन एकदम टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात क्रूड की, तो क्रूड वापस 70 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, टैरिफ के चलते ही क्रूड में ये प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर रशिया के ऊपर 500%, मतलब वही रशिया का जो ऑयल खरीदने वालों के ऊपर 500% टैरिफ अगर लगा दिया तो ये दिक्कत और भी ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स के चलते दोस्तों ये हफ्ता देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, ऑप्शन चेन की बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों को पता है मार्केट में लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो यही देखने वाली बात है कि भाई 25,000 का लेवल, ठीक है, उसके पहले 2500 का भी यहाँ पे रहेगा। तो 2500 पे आप देख सकते हो 40,000 के आसपास हम लोग को लेवल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे मजबूती तो भाई 25 पे ही रहेगी, नियर बाय 1 लाख के आसपास के लेवल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर ऊपर जाना है, ठीक है, 25, 200, 300, 400, 500, तो हर एक लेवल पे कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कितना कमजोर है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि थोड़ा बियर वालों के ग्रिप में मार्केट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या कि थोड़ा अगर और एक दो अगर नेगेटिव खबरें अगर बियर वालों को प्रॉपरली यहाँ पे मिल गई तो पूरी तरीके से बाजार में बड़ी बिकवाली लाकर 25 को भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये हफ्ता ये सारी चीज़ों के चलते देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड इन दोनों चैनल पे विजिट करना, जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों चैनल पे एक एक लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है। सो इनको जरूर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और जैसे अभी मैंने आपको बताया इन दोनों चैनल के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए हैं। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।